और एचपीसीएल दोनों साथ मिलकर ईवी चार्जिंग स्टेशन मुहैया कराने पर जोर दे रहे हैं। इसके साथ ही दोनों कंपनियों का टाई अप नए प्रोडक्ट्स के तौर पर भी सामने आ रहा है। दोनों कंपनियों ने मिलकर डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड लॉन्च किया है। क्या है इसकी खासियत, इस पर हमारी सहयोगी अंजलि पलोड ने एचपीसीएल के मार्केटिंग डायरेक्टर अमित गर्ग से खास बातचीत की। सबसे पहले आज की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आपने टाटा मोटर्स के साथ बनाई है, तो इस प्रोडक्ट के बारे में आप बताइए, किस तरह की मार्केट अपॉर्चुनिटी आप टारगेट कर रहे हैं एचपीसीएल के लिए और ये टाटा मोटर्स के लिए क्या ये प्रोडक्ट कर सकता है। धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। जैसा कि आपने अभी आज सुना कि टाटा मोटर्स जो है वो डेफ का करीब उनके अपने 2000 जो सर्विस स्टेशन और आउटलेट्स है उसके थ्रू इसको अभी तक बेचा करते थे। आज इस नई पार्टनरशिप के बाद एचपीसीएल जो कि करीब 23,000 पंप जिसके कि पूरे कंट्री में है ऑन ऑल दी हाईवेज और सभी जगह पर, तो अब ये जो जेन्युइन प्रोडक्ट है जो दोनों कंपनी ने मिलकर बनाया है वो अब करीब 25,000 आउटलेट से कस्टमर को अवेलेबल होगा। अभी जो हमारे ग्राहक थे, जो हमारे ट्रकर्स थे, जो ड्राइवर भाई थे, उनको ये प्रॉब्लम आता था कि वो ये जेन्युइन प्रोडक्ट चाहते थे, टाटा का व्हीकल यूज करें या दूसरे व्हीकल्स भी यूज करें, बट उनको ये संतोष नहीं मिलता था कि जो मैं जो प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ वो टाटा का सर्टिफाइड है कि नहीं, और वह लेने के लिए क्योंकि वो कम जगह है, शहर के अंदर है, तो वो कहाँ जाए। इन पंपों के माध्यम से अब वो पूरे कंट्री में कहीं भी ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी जो ये अपॉर्चुनिटी है दोनों कंपनी के लिए, और एक बहुत बड़ा संदेश भी हम लोग इस माध्यम से देना चाहते हैं। डेफ का जो आपको मालूम है उसका जो मेन जो पर्पस है उसका है कि एनवायरनमेंट में जो एग्जॉस्ट जो निकले वो जो है साफ सुथरी हो, और ये एक बहुत बड़ी सोच है इस डायरेक्शन में कि हम दोनों कंपनी चाहते हैं कि जो ये डीजल इंजन जब एग्जॉस्ट जो बाहर फेंकता है, जो आम भाषा में हम जो धुआं बोलते हैं, उसमें से जो पोल्यूटिंग जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं जैसे कि सल्फर के, नाइट्रोजन के, नॉक्स ऑक्स जिसको हम बोलते हैं, सीओ बोलते हैं, वो सबसे कम हो जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छी और बहुत ही अच्छी सोच है ये, और इससे हमें एनवायरनमेंट को आराम मिलेगा और कस्टमर्स को एक जेन्युइन प्रोडक्ट लेने में सुविधा होगी। जी जैसे कि आपने क्लीन एनर्जी एचपीसीएल के अंदर आप क्लीन एनर्जी में शुरू कर रहे हैं, और इसमें भी क्या हम कुछ पार्टनरशिप्स आगे जाकर टाटा मोटर्स या दूसरी कंपनियों के साथ देख सकते हैं? जी, एचपीसीएल का एक हमारा खुद का हमने सेल्फ मैंडेट बनाया कि सन 2040 तक हम स्कोप 1 स्कोप 2 में नेट जीरो हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा हमने अपने ऊपर एक टारगेट लिया है, और इसको पूरा करने की पहल हमारे हर क्षेत्र में ऑलरेडी हम लोग शुरू कर चुके हैं। तो आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे काफी सारे सप्लाई लोकेशंस, अगर स्पेसिफिक नंबर में बात करें तो करीब 30 आज स्कोप 1 स्कोप 2 में जीरो हो चुके हैं। हम वहाँ पे अपने जनरेटर सेट के लिए बायोडीजल यूज करते हैं, सोलर पावर यूज करते हैं, या फिर हम छोटा सा फॉरेस्ट वहाँ पे लगाते हैं, उसका जो वहाँ पे डिस्पोजल है जो वो उसका पूरा ध्यान रखते हैं। तो ये अपने आप में नेट जीरो हो गए हैं, और हमारी बहुत सारी लोकेशंस, सप्लाई पॉइंट्स, एलपीजी प्लांट्स, जो पाइपलाइन के जो फैसिलिटीज होती हैं उसमें हमने वहाँ सोलर पावर यूज करना शुरू किया है, और बहुत सी जगह हम लोग ग्रीन पावर खरीद रहे हैं। ऑलरेडी हमारा जो है अपने इथेनॉल प्लांट्स हैं, हम लोग सीबीजी बना रहे हैं, हम लोग 2G इथेनॉल प्लांट बना रहे हैं, और हमारी एक पूरी वर्टिकल कंपनी है जिसको हम HPRG बोलते हैं, जो इस पूरे क्षेत्र में काम कर रही है। और जैसा कि आज आपने सुना टाटा के अधिकारियों से भी, उनको एक ये बहुत बड़ी संभावना नजर आ रही है इसमें कि क्या हम दोनों कंपनी मिलकर इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भी सिमिलर जो है सभी उसी तरह की उनकी भी एक सोच है कि हम एनवायरनमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, हम जीरो एमिशंस कैसे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है दोनों कंपनी मिलकर इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर पाएंगी। और अक्सर जो हम व्हीकल्स को या फॉसिल फ्यूल्स को एक ऐसा फ्यूल मानते हैं कि जिससे कि पोल्यूशन बढ़ता है, तो मुझे ये जानकर और आज बात करके बहुत खुशी हुई कि दोनों कंपनीज अलाइंड हैं, और दोनों कंपनी जो है नेट जीरो की डायरेक्शन में बहुत तेजी से काम कर रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे।